मैं आपकी काजल। आई एम सो सॉरी कि मुझे लाइव आने में थोड़ी सी देर हो गई। वैसे आप लोग सब कैसे हैं? वैसे आज की एडिशन ऑफ जुगाड़ू वार्डरोब हैक स्पेशल में मैं आप लोग को ना स्कार्फ या स्टोल के ना 3 इजी स्टेप्स बताऊंगी। तो लड़कियां ना जीन्स टॉप के ऊपर इजीली वेयर कर सकती है। सो मैं अभी आपको बताती हूँ। सुमी जल्दी इधर आ। नहीं सुमी इधर आ। ये क्या तमाशा लग रहा था? हाँ? एक मिनट बंद करो इसे। जरा खुद के कपड़े देखो, कितनी बेहुदा कपड़े पहनी हो तुम। तुम्हें पता है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं? कपड़े देखकर एक लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाना ना अच्छी बात नहीं है। हाँ माँ, दीदी लड़कियों की मदद ही तो करती हैं। उन्हें मेकअप का पहनने का सलीका बताती हैं। इसमें गलत क्या है? तू चुप कर। दुनिया के सामने ये नाचना गाना नौटंकी करना ये सब बाजारू औरतें करती है, समझी तू? क्या करती हो तुम? हर वक्त बच्चों को डांटती रहती हो। चुप हो जा बेटा। आप तो रहने दीजिए और ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। सब जानती हूँ मैं। दीदी तुम पापा पे क्यों चिल्ला रही हो? काजल, तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी मेरा मूड नहीं है। प्लीज, मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ। छोड़िए, छोड़िए मुझे। आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ऐसा ही चलता रहा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समाज में कैसे रहेंगे हम लोग? काजल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शरीफ लड़का उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी और एक बेटी है सुमी। उसका क्या होगा? कौन करेगा उसके साथ शादी? क्या मतलब? काजल बहुत जिद्दी है और उसके जिद के आगे मैं अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी काजल 19 साल की है। 9 बजे से घर से गई है, अभी तक नहीं आई। मैं उसे कितनी बार फोन करी पर वो फोन बंद आ रहा है। आस पड़ोस के मोहल्ले में भी देखा, कहीं नहीं मिली वो। उसके बाबा बाकी को लेके ढूंढ रहे पर वो अभी तक नहीं मिली। आप शांत हो जाइए और मुझे ठीक से बताइए कि क्या हुआ था। अरे कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात को? 2 दिनों से सोई भी नहीं हो। कल चले जाना। नहीं, शीला को ये कल ही चाहिए। उसके यहाँ पूजा है ना, मैं देकर आती हूँ। माँ, मैं देकर आती हूँ, आप रहने दीजिए। ठीक है बेटा, लो जल्दी जाकर देकर आओ। क्या आपको लगता है कि काजल खुद कहीं जा सकती है? नहीं, काजल दीदी कहीं नहीं जाएगी। लोग उन्हें ढूंढिए, कहीं वो कोई प्रॉब्लम में ना हो। हे भगवान, इस बीमारी की वजह से रोज लेट हो रहा है। देखा, आज भी तुम मुझे हरा नहीं पाए। तुम्हारे वॉक से आने से पहले मैंने सब तैयार रखा। जब मैं गया था तब तुम सो रही थी, फिर भी मुझे हरा दिया। मुझे हराने के चक्कर में तुम अपना ध्यान रखना ही भूल गई। तुम्हारी दवाई। तुम मानोगे नहीं। नहीं मानूंगा। चलो तुम चाय पी लो, मैं तैयार होकर आती हूँ। मंदिर जो जाना है। हा? तुम नहीं मानोगी। नहीं मानूंगी।
कोरोना के बाद अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अरे आयशा बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। वो आज मैंने खीर बनाई थी तो सोचा आप दोनों को चखा दूं। बेटा आज बड़ा मन था खीर खाने का। मैंने भी आलू के पराठे बनाए हैं, लेकर जाना। हाँ, खुद भी खाना और शीतल को भी खिलाना। वैसे बहुत दिनों से उसे देखा नहीं, कहाँ है वो? आंटी आपको तो पता है कि शीतल एयर होस्टेस है, कभी कभी उसको टूर लंबा हो जाता है। मेरी भी बात नहीं हो पाई इसलिए। मैं आलू के पराठे पैक करके लेके आती हूँ। काम हुआ? पता चला कि वो दोनों अपनी ज्वेलरी कहाँ रखते हैं? नहीं जतिन, चांस ही नहीं मिला। जब मैं उनके पास गई तो वो मुझसे शीतल के बारे में पूछने लग गए। अब हम क्या करेंगे? ऐसे डरोगी ना तुम तो सबको शक हो जाएगा। थोड़ा मैनेज करो। प्लीज अब काजल दीदी को ढूंढिए, पहले ही बहुत टाइम निकल चुका है। तुम्हारा काजल के साथ कोई झगड़ा हुआ था? आप लोगों ने उसे डांटा तो नहीं था? क्या आजकल के बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर छोड़ के चले जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई और वजह तो नहीं है? मुझे डर है कहीं काजल हमारी वजह से तो घर छोड़ के नहीं चली गई। आप लोगों की वजह से मतलब? काजल घर में खुश नहीं थी, वो अपने मन मर्जी से जीना चाहती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं भाग जाएगी। काजल दीदी को अपनी फैमिली से बहुत प्यार था। हाँ, उनके ख्यालात मॉडर्न थे, लेकिन वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। मॉडर्न ख्यालात की मतलब? वो एफबी पे फैशन और मेकअप वीडियोस बनाती थी, इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, मुंबई दिल्ली जैसी सिटी में जाके सेटल होना चाहती थी, लेकिन अपनी फैमिली से अलग होके नहीं। आप लोग की नजर में कोई ऐसा है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था? मैं चाहता हूं कि आप हमारी गंगा मिष्ठान की चेन को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है। हाल ही में 2-3 लोगों की ना तबीयत खराब हो गई है आपकी मिठाई खाकर। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऑफर पसंद नहीं आए तो कीमत बताओ ना। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। देखिएगा मालती बहन, ये काजल किन किन लोगों के साथ काम करती है? बहन जी, अपनी बेटी को जरा समझाइए, वरना कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो मुझे दोष मत देना। सर, ये फुटेज देखिए। मैं आपको पहले ही मना कर चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है। सर, इस वीडियो के वायरल होने के बाद से गंगा मिष्ठान को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। बहुत ही चालू लड़की थी साहब, और पता नहीं पीठ पीछे कितने लड़के आशिक को घुमा रही थी। उन्हीं में से किसी एक के साथ खुद ही भागी होगी। तुझसे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हम। हमें अच्छी तरह से पता है उसकी वजह से तुझे कितना नुकसान हुआ था। तू तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, है ना? गुस्सा तो बहुत आया था साहब, लेकिन मैं शांति में विश्वास रखता हूँ। और 5 अगस्त की रात जैसा आप बोल रहे हैं, जब काजल गायब हुई थी, उस रात मैं अपने भतीजे की शादी में गया हुआ था। अच्छी कहानी है। शादी में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें इस मिठाई की दुकान के बारे में पता चला जहां काजल ने अपना लास्ट प्रमोशन किया था, और वो अक्सर इस मिठाई की दुकान पर आती थी। काजल ऐसी बांटने वालों में से नहीं थी साहब। उसकी वजह से ही हम सब मेरे स्टोर के बारे में जानते हैं। काकी, आज तो बहुत भीड़ लगी है। सब तुम्हारी वजह से। तुमने जो हमारी दुकान की तारीफ में वीडियो बनाया था, अरे उसे देखने के बाद तो शहर के बाहर से भी लोग यहाँ मिठाई खरीदने आ रहे हैं। आप प्लीज उसे ढूंढिए। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर। काजल दीदी कहाँ है? मुझे उनके साथ घूमने जाना है। बेटा है मेरा। काजल ने इसे घुमाने ले जाने का वादा किया था। काजल दीदी, मैं ना आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आप खेलने नहीं आते हो।
अच्छा एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। तब से यही रेट लगाए हुए हैं। इसे काजल की पर्सनल लाइफ में तो सब कुछ सही दिख रहा है, कहीं उसके प्रोफेशन की वजह से तो किसी ने उसे किडनैप नहीं कर लिया। अगर किडनैपिंग हुई होती तो अब तक फिरौती का कॉल आ चुका होता। ये किडनैपिंग का एंगल जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। आखिर काजल 19 साल की उभरती हुई इन्फ्लुएंसर थी, और जो जितना कामयाब होता है उसको उतना ही दुश्मन होता है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी सॉरी सॉरी। वो मैं काजल दीदी का सोच रही थी, मुझ पे कितना विश्वास किया उन्होंने, माँ से इतनी फाइट की, आपको मेरा ट्यूशन टीचर लगवाया और मैंने उनके साथ ही विश्वासघात किया। तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं यार, हमारी लाइफ है, पता नहीं वो कहाँ से बीच में आ जाती है। अच्छा वो चली गई, हम आराम से साथ में रह सकते हैं। ये आपने क्या बोला अजय? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुमी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं चलती हूँ अब। सुमी, आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सर काजल की सीडीआर के हिसाब से 5 अगस्त की रात उसने 9:15 बजे शीला के घर कपड़े दिए और उसके बाद 9:30 बजे उसका फोन बंद हो गया उसी कॉलोनी में। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है काजल के साथ उसके घर के आसपास ही हुआ है। उसके पड़ोसियों से पूछताछ की? जी सर। सबका यही कहना है कि काजल घर से भागने वालों में से नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर काजल के साथ हुआ क्या? सर गंगा उस रात शादी में ही था, हमने पूछा, और सर उसका सीडीआर, उसका व्हाट्सएप और उसका एसएमएस भी अभी तक क्लीन ही लग रहा है सर। लेकिन एक बात तय है, काजल का कोई ना कोई दुश्मन जरूर है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। आप एकदम ठीक बोल रहे हो साहब, पक्की खबर मिली है। वो जो हिस्ट्री शीटर है ना सुल्तान, उस रात काजल की कॉलोनी में दिखाई दिया था, बट सुपारी किसने दी ये पता नहीं चला। आप हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। काजल दीदी, धीरू, धीरू, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तू ठीक है ना? मैं नहीं बता सकता, काजल दीदी ने मना किया है, सीक्रेट है। काजल दीदी किसी मुसीबत में हो सकती है ना बेटा? हाँ बताओ ना मुझे। ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा, प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। शीतल का मर्डर हो गया? कब? ये किसने किया? 10-15 दिन पहले हुआ। उसके बॉडी के पास से ना उसका फोन मिला है, ना पर्स, ना ही कोई बैग। हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात है जिसमें पता चला कि शीतल दास जयपुर एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी और हमें यहाँ का एड्रेस वहीं से मिला। आयशा, शीतल इतने दिनों से गायब थी, तुमने पुलिस स्टेशन आकर के रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? सर वो एक्चुअली शीतल मेरी रूममेट थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड जतिन के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि वो ये घर खाली कर दे। वो मान गई और 15 दिन पहले उसने ये घर खाली कर दिया था। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हो पाई। धीरू बेटा, डरो मत, तुमको जो भी पता है ना इंस्पेक्टर साहब को बता दो। धीरू, ये तुम्हारे लिए, लो, डरो मत, लो। तुम चाहते हो ना कि काजल दीदी वापस आ जाए? प्लीज हमारी मदद करोगे? तो बताओ, काजल दीदी ने उस दिन क्या कहा था तुमसे? वाह, फास्ट रेसिंग कार। सुनील भाई आप ना बहुत अच्छे हो। अब धीरू, किसी को बोलना नहीं। कब बोलना है फिर? जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तुम हमारी शादी में नाचोगे ना? हाँ। तब तक ना ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा, प्रॉमिस?
गॉड प्रॉमिस। DX फैक्ट्री वाले जो नया कारखाना डाल रहे हैं, सुनील साहब वहीं के इंजीनियर बाबू हैं। अभी 2 महीने पहले ही आए हैं। काजल के पिता देवेन और मेरे पति भी वहीं काम करते हैं। फैक्ट्री के उद्घाटन और कुछ त्योहारों पर सुनील बाबू से मुलाकात हुई थी, लेकिन काजल और उनके बीच ऐसा कुछ है तो कोई नहीं जानता। ये सुनील, इनका पता होगा आपके पास? अब पता तो है, लेकिन वो तो 10 दिन पहले ही बरेली से चले गए। उनका यहाँ का काम खत्म हो गया था। 10 दिन पहले? जी। यानी काजल के गायब होने के आसपास। सिंह, पिछले 1 हफ्ते में इस एरिया में 2 लड़कियों का मर्डर हुआ है। एक है नेहा मलिक और दूसरी शीतल दास। एक काम करता हूं, इन दोनों के बीच कोई लिंक है, पता करो। सर, सुनील त्यागी ने अपना गेस्ट हाउस 5 अगस्त को ही खाली कर दिया था। फिलहाल उसका नंबर बंद जा रहा है, लेकिन हमें उसका घर का एड्रेस मिल गया, सीतापुर का। जी, हम लोग उमरनगर पुलिस स्टेशन से आए हैं। सुनील त्यागी जी का घर यही है? मैं उनकी बीवी जया त्यागी। क्या हुआ है उनको? वो ठीक तो है ना? आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हमें बस उनसे बात करनी है। कहाँ मिलेंगे वो? कि वो तो पता नहीं, वो टूर पे रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी उन्नाव, कभी बनारस। आखिरी बार कब बात हुई थी? 6-7 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। कुछ हुआ है क्या? वो ठीक तो है ना? सुनील के ऑफिस से तो यही एड्रेस मिला था। समझ में नहीं आ रहा इसका मर्डर कौन कर सकता है। सर, पूरा गेस्ट हाउस अच्छे से चेक किया, काजल यहाँ नहीं है। याद है कि उसका सामान, सूटकेस कुछ भी नहीं है। तो काजल यहाँ पर आई? नहीं सर, वो यहाँ आई थी, फिलहाल वो यहाँ नहीं है। मैंने फोटो दिखाकर आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, सबने पहचाना दी। सबको लगा कि वो सुनील की पत्नी है। अगर काजल यहाँ पर आई थी, यहाँ से कहाँ गई? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील के मर्डर के पीछे काजल का हाथ हो? पता नहीं, लेकिन अगर ये किसी और का किया धरा है तो काजल की जान खतरे में हो सकती है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। अंकल, ये जतन है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। क्या हुआ आंटी? ऐसा लगता है मैंने कभी पहले देखा है तुम्हें। चलो ना आयशा, देर हो रही है। हाँ, चलती हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो घर चलो, आराम करो, चलो। क्या आपको पता था कि आपके पति का अफेयर चल रहा है? ये लड़की इसे जानती हैं? सर, वो अक्सर बाहर रहा करते थे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता था वो काम में बिजी है। ठीक है, आप जा सकती हैं।
सुनील के बारे में कुछ पता चला है। ये सुनील अपने प्लांट के गेस्ट हाउस में अलग अलग लड़कियों को लेकर आता था। तो सुनील कहीं किसी प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में तो इन्वॉल्व नहीं था और शायद धोखे से काजल को यहां से लेके गया हो तो ले जाकर उसे बेचने की कोशिश की हो। और हो सकता है काजल को प्रोस्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया और गुस्से में आकर उसने सुनील को मार दिया। ये सुनील के कॉल डिटेल्स निकलवा और लोकेशन रिकॉर्ड भी और साथ में बैंक डिटेल्स भी निकलवा। अगर ये मामला प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन जरूर हुआ होगा। हो सकता है इस लिंक के जरिए हम काजल तक पहुंचे। अच्छा, सर, वो गुंडा सुल्तान कहीं लड़ाई झगड़ा करते वक्त पकड़ा गया। पुलिस को कह रहा है कि उसके पास काजल तिवारी की कुछ इंफॉर्मेशन है, इसके बदले में वो अपनी सजा कम करवाना चाहता है। उसके पास क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? पिछली बार तुम्हें पैसे दिए थे पर काम पूरा नहीं हुआ। इस बार तुम्हें फिर से पैसे दे रही हूं। काम पूरा हो जाना चाहिए और मुझे खबर करते देना। सुल्तान ने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुमने उसे पैसे दिए थे काजल को डराने के लिए, धमकाने के लिए। सुनील की डेड बॉडी तो मिल गई है, काजल कहाँ है? कहीं उसे भी मरवा के फेंकवा तो नहीं दिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस काजल को डराना चाहती थी ताकि वो घर से बाहर ना निकले, हमारी इज्जत मान सम्मान बनी रहे। लेकिन जब पता चला कि वो सुनील के साथ भाग गई तो मैं बस जानना चाहती थी कि वो कहाँ है। मैं उसकी माँ हूं, मैं उसको मारने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, काजल जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मतलब? काजल किसी का भी खून कर सकती है, उसने पहले भी कोशिश की है। काजल ने थैंक यू सुनील, मुझे उस घर से और मुझे मेरी माँ से बचाने के लिए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे काबू में करने के लिए माँ ने गुंडे को पैसे दिए थे। छोड़ो नहीं ये सब, अब तुम मेरे साथ हो। तुम दोनों एक साथ रहेंगे, ये जिंदगी खुद बनाएंगे। हाँ? अभी नहीं, शादी के बाद। ये क्या बोल रही हो? तुम इतनी मॉडर्न लड़की हो, शोभा थोड़ी देता है तुमसे। नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं। क्या हो गया तुझे? हाँ, मैं तुझे यहाँ पे क्यों लाया हूँ? मुझे क्या मिल रहा है? तुम मेरे से जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ। तुम जाने से पहले एक बात याद रखना कि अगर तुम गई तो फिर मैं बरेली में सबको ये बोल दूंगा कि तुम मेरे साथ थी, वो भी बिना शादी किए। उसके बाद तुम ये सोचो कि तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी, और फिर हमारे जो फोटोज है ना वो भी मैं वायरल कर दूंगा। सर, हम सुनील के बैंक स्टेटमेंट्स, कार्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक कर रहे थे, तभी उसकी ये क्रेडिट कार्ड डिटेल सामने आई। ये देखिए सर, ये चाकू जिसमें तुम्हारे पति का खून है, ये टेप और ये रस्सी जिसे उसे बांधा गया था, ये सारी चीजें सुनील के क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई यहाँ सीतापुर से, जबकि वो बाराबंकी में था। देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने ही अपने पति का खून किया। अब ये बताओ क्यों? 4 महीने पहले जब मैं माँ बनने वाली थी तो मैं ये खुशखबरी सबसे पहले अपने पति को देना चाहती थी, लेकिन उसी दिन उसका घिनौना सच मेरे सामने आया। उस जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं था। मैंने सुनील को फॉलो किया और मुझे पता चला कि उसने हमारे फार्म हाउस पे एक लड़की को कैप्टिव करके रखा है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? हमारी चिंता हो रही थी इसलिए आ गई। अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है? तुम अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। मुझे आपका फोन मिल सकता है?
सर, ये है वो नंबर, इस पे काजल ने जय के फोन से कॉल किया था। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा हूँ? मैं आयशा, आप कौन? मैं बरेली से उमरनगर थाने का इंस्पेक्टर अर्जुन श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मुझे काजल तिवारी के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। क्या वो आपके पास है या आपसे मिलने आई थी? नहीं सर, उसने मुझे कॉल किया था। उसने कहा था कि वो लखनऊ आने वाली है और यहाँ आएगी, तो मैंने उसे अपने मधुहंस अपार्टमेंट का एड्रेस भी दिया था, लेकिन फिर वो नहीं आई। आप काजल तिवारी को कैसे जानती हैं? सर, हम सोशल मीडिया पे मिले थे। थैंक यू आशा, सो स्वीट ऑफ यू। हाँ, हम फ्रेंड्स बन गए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अरे तुम इतने उदास क्यों हो? अरे ये देखो, ये है चाय, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे एक बार पी को तो तेरा एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओके, अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तो क्यों चिंता कर रही है? पी पी। अरे अच्छी है ना? देख 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 देख, तेरे चेहरे पे रौनक तो देख देख। मैंने कहा था ना, तू चाय पी के फ्रेश हो जाएगी। सर, आयशा ने कहा था कि काजल यहाँ लखनऊ नहीं आई है, तो उसे ढूंढने हम इधर क्यों आए? सर, मुझे तो लगता है कि हमें सुनील की बीवी जय से और पूछताछ करनी चाहिए। ऐसा हो भी सकता है कि वो झूठ बोल रही हो, उसी ने काजल के साथ कुछ कर दिया हो सकता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि काजल बरेली वापस तो नहीं जा सकती, तो वापस यहाँ क्यों नहीं आई? या हो सकता है वो वापस यहाँ पर आई हो और आयशा के घर तक नहीं पहुंच पाई। ये समझ में नहीं आ रहा क्यों। अरे संभालिए 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 अपने आप। रमा, इतनी बार मना किया तुझे, शरीर में अभी भी कमजोरी है, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। ठीक तो कह रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। सर, मानती ही नहीं। वैसे आप लोग सब यहाँ? बरेली से एक लड़की मिसिंग है, उसको ढूंढना है। आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं सर। आपने इसे देखा? नहीं सर, वो नवरात्रि आ रही है तो देवी माँ के दर्शन करने जा रही थी, तो वो उपवास भी रखा है ना। हाँ, और देखो तुम्हारे रैशेस भी बढ़ते जा रहे हैं, उसका टेस्ट भी करना है ना। टेस्ट हो चुका है, ये देखो रिपोर्ट्स। अच्छा ठीक है, चलो मुझे मंदिर छोड़ो। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें ले चलूं। आराम से जाइए। थैंक यू। चल। बिल्डिंग में पूछताछ करो, अगर काजल को किसी ने देखा है कि नहीं देखा। सब प्रिया, काजल को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक बात पता चली है, यहाँ पर रहने वाली एक लड़की शीतल, हाल फिलहाल में इसकी डेड बॉडी मिली है। सर, मैं बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, एक नई इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। सर, मैंने कहा ना कि काजल यहाँ नहीं आई थी, आप लोग क्यों बार बार पूछ रहे हैं? क्योंकि तुमने हमसे झूठ कहा है। 20 अगस्त की रात को बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक काजल को यहां से जाते हुए देखा गया। ये बताओ, तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? सर, काजल आई थी 17 अगस्त को, लेकिन जब मैंने उसे मेरे जतिन से नजदीकियां बढ़ाते हुए देखा ना, अब मैंने उसे कहा कि वो यहाँ से चले जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने मेरे बॉयफ्रेंड पे नजरें मारोगे और मुझे समझ नहीं आएगा? लेकिन आयशा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्लीज लीव काजल। आयशा, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। आई सेड लीव। पता नहीं सबको उस काजल में क्या दिखता है। सर, शीतल मधुहंस अपार्टमेंट में रहती थी और नेहा उसके बिल्डिंग के बगल में रहती थी, और काजल को भी आखिरी बार मधुहंस अपार्टमेंट में ही देखा गया था। लेकिन काजल इस सबसे कनेक्टेड है, इसका क्या प्रूफ है? ऐसा भी तो हो सकता है कहीं लॉज या कहीं ठहरी हुई हो। सर, चौराहे के पास जो जंगल है वहां कुछ मिला है। वो काजल दीदी नहीं हो सकती, वो भी सौंप के नहीं जा सकती। वो डेड बॉडी काजल दीदी की नहीं है। सुबह शांत रहो, संभालो अपने आप को।
तेरे एडमिशन के लिए। You're the best, दीदी। I love you। Love you too। सर तीनों बॉडी पे सिमिलर मार्क है। लेकिन सर तीनों को अलग अलग तरीकों से मारा गया, क्यों? सर काजल और शीतल दोनों ही मधुवंस अपार्टमेंट में रहती थी और नेहा वहां वोकल म्यूजिक सिखाने जाती थी। इसका मतलब किलर ने इन तीनों को मधुवंस अपार्टमेंट में देखा था, लेकिन इन तीनों को ही क्यों? इन तीनों का प्रोफेशन क्या है? सर नेहा 28 साल की म्यूजिक टीचर थी। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 1 साल पहले। शीतल 26 साल की एरोस्टेस और काजल 19 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सबका प्रोफेशन अलग अलग। इसका मतलब इस मर्डर का राज इसी बिल्डिंग में छुपा हुआ है। इस बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों के बैकग्राउंड चेक करो और विक्टिम के फोटोग्राफ्स आसपास के पार्क्स, मॉल्स, गार्डन्स, यहां पर जाकर लोगों से पूछताछ करो, पता करो इन तीनों में क्या कनेक्शन है। राइट सर। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। बॉडी काजल की। आई एम सॉरी। हाथ मत लगाना मुझे। तुमको काजल दीदी के कातिलों को ढूंढना ही होगा, लेकिन पहले मैं आपको उनके बचपन के गुनहगारों से मिलवाना चाहती हूँ। ये है आपका सबूत। अपनी ही बेटी के साथ ऐसे करते हुए शर्म नहीं है तुझे? सब क्या कर रहे हैं? छोड़िए इन्हें। काजल कहानियां बना रही थी, सच झूठ कह रही थी, सच नहीं है ये। अरे कैसी माँ हो तुम, और वो छोड़ो कैसी औरत हो तुम जैसी दकियानी उसी सोच वाली औरत के साथ उम्मीद भी कैसी जा सकती। और अगर हमें यह पता चला कि काजल की मौत के पीछे तुम्हारा भी हाथ है, फिर देखना क्या अक्षर करते हैं तुम्हारा। इनमें से सिर्फ जतिन है जिसका तीनों लड़कियों के साथ लिंक है। सर जतिन कैसनोवा भी लड़कियां घुमाता है सर। लेकिन सर इन तीनों को मारेगा क्यों, और फिर यही तीन क्यों? आई एम श्योर इन तीनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इस जतिन पे नजर रखो। इन तीनों डेड बॉडीज को यहाँ यहाँ और यहाँ इस एरियाज में फेंका गया था और तीनों को बांध के रखा गया था कुछ दिनों के। तो हो सकता है इन तीनों को इसी एरिया में कहीं पर रखा गया, क्योंकि डंपिंग एरियाज पास में। मतलब इस एरिया में एक खाली घर होना चाहिए। एग्जैक्टली। इस एरिया में जितने भी खाली फ्लैट्स हैं, बंगले हैं, वहां पर जाकर पूछताछ करो। आई एम श्योर कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर पिछले एक हफ्ते में हमने करीब 219 घरों में चेकिंग कर ली। अभी भी 20 घरों में चेकिंग चल रही है। लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा सर। हद है, इतना वक्त बीत चुका है, हम अब तक किलर को नहीं पकड़ पाए। अरे किलर छोड़, हम ये तक नहीं पता कर पाए कि विक्टिम से क्यों मारा गया है। सर काजल की फॉरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट आ गई है और इसमें क्लियर है कि उसको मारने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स को काटा गया है। एक लिंक है शायद, एक आदमी है, पता करो उसका कोई दूसरा एड्रेस है क्या। यस सर। हाँ सर, यही वो घर है। रिपोर्ट की कॉपी कितने दिन में आएगी? मंगवाई है सर, बहुत जल्द मिल जाएगी। आसपास चेक कर देखो कुछ मिलता है कि नहीं। सर
अरे श्योर? ओके थैंक्स सर, रिपोर्ट मैच कर ली है। इसका मतलब काजल को यहीं पर बांध के रखा गया था, शीतल और नेहा को भी। सर, आपको कैसे पता चला? इस रैश की वजह से। तुम्हारे रैशेस भी बढ़ते जा रहे, उसका टेस्ट भी करना है ना। स्केबीज कहते हैं ना, एक ऐसी रैश जो छूने से फैलती है। ऐसी ही रैश मैं काजल के कटे हुए पैर के पास मिली थी, उसके टैटू पर। जब हमने चेक किया तो पता चला वो भी स्केबीज है। और जब हमने लिंक जोड़ा तो हमें ये पता चला कि तुम्हारा एक और घर है फिलिंग एरिया के पास। बहुत अच्छे से साफ करने की कोशिश की आपने, शायद हमें कुछ ना मिलता, लेकिन काजल की वो फेवरेट फिश वाली ड्राइंग उससे वहां पर तराश के रखी हुई थी दीवार पर। तुम दोनों तो बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर जाओगे। तुम पहले हमें ये बताओ, ये सब किया क्यों तुम लोगों ने? पैसों के लिए? बाबा, हम पर कृपा कीजिए। अब जितना धन बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। इन्हें बचाने का कोई उपाय बताइए। समस्या बड़ी है, बलिदान ही बड़ा होगा। 9 औरतों की बलि चढ़ानी होगी जिनका जन्मदिन का जोड़ 2 आता हो। बलि चढ़ाने के बाद उनके शरीर से 1 प्याला खून तेरी पत्नी को पिलाना पड़ेगा और एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। उसके बाद तेरी पत्नी को उनकी आयु, यौवन, साल सब मिल जाएगा। थैंक यू बेटा। वैसे आज मैं अपना चश्मा भुलाया। कोई बात नहीं अंकल जी। वैसे बेटा, आज ही मेरे हॉरोस्कोप में लिखा था स्कॉर्पियोस का घर से बाहर निकलना बहुत ही हानिकारक है। अब स्कॉर्पियो है। हाँ। मैं कैंसर, 2 जुलाई। दोनों बहुत कंफर्टेबल है, हमारी बहुत जमेगी। यस, तो फिर चलो मेरे घर पे जाके अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरी बीवी है ना, बहुत ही अच्छी कुक है। अंकल, वो आयशा ने मुझे घर खाली करने को कहा है। मैं कहाँ जाऊंगी? पास में ही हमारा दूसरा घर है, तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। बेटा रो क्यों रही हो? और इतनी रात गए यहाँ क्यों खड़ी हो? बेटा तुम्हारा बर्थडे कब है? 11 मार्च। 11 मार्च। पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी हरकत करते शर्मिंदा मासूम लड़कियों की बलि चढ़ा दी। ये बाकी उधार की जिंदगी जेल में कटेगी। हमें भागना होगा। पापा को सब कुछ पता चल गया, वो हमें कभी एक होने नहीं देंगे। बताओ तो मुझे। अगर नाटक मत कर, मेरे को सब पता है। तूने जानबूझ के छुपाया ना। क्या? मेरा मोबाइल। मोबाइल? हाँ, मेरा मोबाइल। अपने पैसे से जुआ खेलता हूँ, तेरे बाप के पैसे से जुआ नहीं खेलता हूँ। आपका मोबाइल आईने नहीं, मैंने छुपाया है। अरे मोबाइल दे। नहीं दूंगा मैं। कितने और लोगों से उधारी लेके अब तो लोग घर आने लग गए हैं। अपने बाप को मत समझा। और ये जो घर है ना, ये मैं बनाया है। तेरे को इंजीनियर भी मैं बनाया है। कुछ नहीं किया आपने, जो किया ही नहीं किया। अच्छा, और आपको क्या? आप तो मेरी मैयत पे भी दारू पी के आएंगे, क्योंकि दारू आपसे छूट नहीं सकती। आपको जो करना है कर लीजिए, मोबाइल नहीं मिलेगा आपका। मोबाइल है मेरा। नहीं देगा मैं देगा मैं। साहिल बेटा, साहिल बेटा, कीर्ति देखना बेटा कहाँ गया है वो? क्यों रो रही है माँ? बबन के पास ही गया होगा। तू टेंशन मत ले, आ जाएगा। तू जानता है अपने बाप को, काय को दिल पे लगा ले रहा है। ये ले पियो। इस जहर को पीने के लिए कह रहा है?
इसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो चुका है मेरा। मर जाऊंगा लेकिन कभी इस जहर को पीऊंगा नहीं। दारू को जहर नहीं बोलने का, अमृत है अमृत, समझा? और तेरे बाप की वजह से इसको गाली मत दे। साहिल भाई, गांव से फोन आया था माँ का, 5,000 की जरूरत थी। मैं जल्दी लौटा दूंगा साहिल भाई। शुक्रिया साहिल भाई। जन्नत पैसा बांटा जा रहा है, बांट नहीं रहा हूं, उधार दे रहा हूं। तेरी तरह चोरी के मोबाइल नहीं बेचता है, धंधा करता है। चोरी का मोबाइल बेचने में भी ना हिम्मत लगता है, समझा? और जीने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो मैं करता है। यहाँ मेरे को ज्ञान मत बांट। आई मैं कॉलेज जा रही हूँ। बेटा नाश्ता तो करती जा। नहीं आई, बहुत लेट हो जाएगा। अरे बेटा सुन तो, नाश्ता। राघव, टाइल्स की नई बैच आई है, चेक कर लेना। हाँ पापा। तुम भी खा लो। हाँ बस आप लोग कर शुरू करो। इधर ला, मैं भी तो देखूं किससे बातें कर रही है। राघव फोन दे मेरा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्या चल रहा है? पापा, आपके लाडली का चक्कर चल रहा है बाहर। ये देखो, रोहिणी। नाम भी झूठा सेव किया है, झूठी है ये। पापा मैं आपको बताने ही वाली थी कि वो नाम क्या है उसका? साहिल। क्या काम करता है? पापा लड़का सिविल इंजीनियर है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा कमाता है, अलग से रहता है, फ्लैट में रहता है, मुझे बहुत खुश रखेगा। हमारी जात का है ना? हम में से एक है ना? हाँ हाँ हम में से ही है, सेम कास्ट। तो फिर डर क्यों रही थी? पहले बता देती। और नहीं तो क्या, मुझे तो लगा कि लड़का झोपड़पट्टी वाला रहेगा, इसलिए नहीं बता रही है। लड़के के साथ फैमिली भी अच्छी होनी चाहिए ना। यार बताया ना उसने, फैमिली अच्छी है। बता, कब मिला रही है? क्या बात कर रही है? मिलने के लिए बुलाया है? शादी के लिए मान गए बिना किसी तांडव के? वो मैंने ना एक छोटा सा झूठ बोला है। अब क्या बोल दिया? यही कि तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पापा जॉब पे जाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। और मैंने ये बताया कि हम दोनों सेम कास्ट के हैं और तुम फ्लैट में रहते हो। फ्लैट? तो तुम फ्लैट तो लेने वाले हो ना, तो ये बात तो सच हुई ना। अरे तू फ्लैट लेने वाला हूँ, लिया नहीं है यार। मुझे ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो मिलने? आयशा। साहिल मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बोलना। कुछ नहीं यार, थोड़ा सा काम था, मिल सकते हो? ठीक है मैं आता हूँ। अच्छा ये बता कि मैं कॉफी शॉप पे मिलेगी या घर आऊँ? नहीं कॉफी शॉप नहीं, तुम घर आ जाओ। ठीक है मैं घर आता हूँ। सिया। अच्छा तो ये वजह है शादी ना करने की, ठीक है समझ गई मैं। अरे बाबा ऐसी कोई बात नहीं, दोस्त है और काम के सिलसिले में बात कर रहा था। और वैसे भी एक काम के सिलसिले में मैं कल दुबई जा रहा हूँ, वहां से वापस आने के बाद आई और बाबा से भी मिल लूंगा। और तुमने ये जो प्यारा सा झूठ बोला है, इसका क्या करना है हम वो भी देख लेंगे। ठीक है। कीर्ति तुम्हारे सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया? नहीं आया भैया, आ जाएगा। कितना झूठ बोलोगी तुम हमसे? ये रहा तुम्हारा रिजल्ट और ये रहे तुम्हारे कपड़े। ये कपड़े पहन के तुम कॉलेज जाती हो और क्या क्या छुपाओगे तुम हमसे? आप अपने काम से काम रखिए ना भैया, दुबई जाना है, जाओ दुबई। दुबई काम के लिए जाता हूँ, मेहनत करता हूँ और तुम्हारे इस बर्ताव से कुछ हासिल नहीं होगा। देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ। ज्ञान देना है तो माँ को सुनाइए ना, वो सुनेगी।
और अगर मेरे लफड़े में टांग अड़ाई ना तो आपका और रितु का जो गुलू गुलू चल रहा है ना वो आई और बाबा को बता दूंगी, फिर उन्हें दीजिएगा ज्ञान। कीर्ति कीर्ति की फिक्र होती है यार। तू तो फालतू टेंशन लेता है। वो क्या अब छोटी बच्ची रही है, संभाल लेगी अपने आप को। अच्छा सुन, बीच बीच में घर जाते रहे, आपको कुछ भी चाहिए तो ला देना यार, ऐसा मैं दे दूंगा तेरे को। बड़ा है पैसे देने वाला, मेरी भी माँ है वो। रुपेश, अरे तू कैसा है भाई? ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक। अच्छा सुन ना, तेरी बहन के वेडिंग कार्ड्स कहाँ से छपवाए तूने? क्या बात है, शादी कर रहा है क्या? मैं शादी नहीं कर रहा, रितु की शादी है। तो माँ ने बोला सब देख लेते हैं। रितु की शादी किससे? लव मैरिज है। एक मिनट, ये देख। इसके साथ? क्यों, क्या हुआ? पापा झूठ बोली है, वो लड़का सड़ी चाली में रहता है, बाप बेवड़ा है, माँ दूसरों के घर पे काम करती है और वो दुबई वाली नौकरी। पता नहीं सच है कि झूठ है। ये सब कुछ झूठ है। और तू किस पे यकीन कर रहा है? उस रुपेश पे? माँ वो रुपेश है ना, मुझे 3 बार प्रपोज कर चुका है, ये जानते हुए भी कि मैं इसकी बहन हूँ। ऐसे दोस्त थे तुम्हारे? हाँ देख, झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, सब झूठ है ना, तो उसे उसके घर वालों को हम साथ में मिलेंगे। सब कुछ सही रहा तो शादी करा देंगे, लेकिन अगर झूठ हुआ तो तुम्हारी जान मैं खुद लूंगा रितो। क्या ढूंढ रहा है बेटा? भाई वो मेरा एक सामान रखा हुआ था, वो मिल नहीं रहा। कैसा सामान? भाई बैग था लैपटॉप का। मुझे तो कोई बैग नहीं मिला। भाई बाबा कहाँ है? अभी तक घर नहीं आए। हेलो, एक हफ्ते से कॉल कर रही हूँ साहिल, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? एक काम में अटका। साहिल, हमें भागना होगा। क्या? पापा को सब कुछ पता चल गया, वो हमें एक होने नहीं देंगे। रितु लेकिन मेरी बात। देखो साहिल, प्लीज हमें आज ही भागना होगा। ठीक है, 2 घंटे बाद सामान के साथ मुझे यहाँ मिलना, हम लोग यहीं से निकलेंगे। सच्ची? सच। ठीक है, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद यहाँ पे मिलती हूँ। हेलो, एक काम था। ये क्या हो रहा है? ये पुलिस स्टेशन है, आप लोगों का घर नहीं है। क्या मामला है? सर 2 दिन से इनका लड़का लड़की गायब है और ये लोग अभी आ रहे हैं कंप्लेंट करने, और दोनों ही बालिग हैं सर। सर पहले हमने खुद ढूंढा, बाद में पता चला कि इसका बेटा भी गायब है, तब समझ में आया। मैंने शादी के लिए मना किया, इसलिए इसका बेटा मेरी बेटी को भगा के लेके गया। देखिए, लड़का और लड़की दोनों 18 साल की आयु के ऊपर है, तो अगर वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो इसमें कानून आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात? मेरा बेटा मुझे बिना बताए भाग नहीं सकता सर, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। साहिल, साहिल बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे माफ कर दो बेटा, तुम
मेरे बाबा की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। तुम एक काम करो, तुम चले जाओ यहाँ से, दुबई में ही रहो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए, हर माँ को उसका बेटा सही लगता है। वो बात नहीं है सर, पर उस दिन कुछ लोग आए थे घर पे। साहिल! साहिल! ये क्या बदतमीजी है? अंदर कैसे है? साहिल कहाँ है? क्या चाहिए तुम्हें? साहिल नहीं है यहाँ पे। अंदर ले। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? ये कौन हो आप लोग? क्यों आए तुम कमरे में? क्या चाहिए तुम्हें? क्या सुन रहे हो? चुप! कुछ नहीं है उसमें। नहीं, देखो आंटी, उसके पास एक बैग है। कहाँ पे वो बैग? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो अपने बेटे को पूछ, बैग कहाँ है? अगर हमारा पैसा नहीं मिला ना, तो समझ जाओ। इसीलिए साहिल हमें पुराने घर से नए घर में लेके गया। ठीक है, आप लोग जिस घर में रह रहे हैं उसके मकान मालिक या फिर ब्रोकर का नंबर है? हाँ सर, नंबर है। दे दीजिए, कंपनी का नाम, नंबर, डिटेल वगैरह सब दे दीजिए। सब झूठे सर। मेरे बेटे ने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली है। हर तीसरे दिन में तो घर आता था। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो हर तीसरे दिन दुबई से उसको इंडिया भेजती है? वो हम देख लेंगे। आप लोग अपनी अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए। नॉर्मल केस ही लग रहा है सर। लड़का लड़की अपनी मर्जी से भाग गए और अब ये लोग यहाँ की कहानियां सुना रहे हैं ताकि हम दोनों को ढूंढ दें और ये लोग अपनी मर्जी से उनकी शादियां करवा दें। पहली नजर में तो ऐसा ही लग रहा है शिरके, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि कुछ और भी है। और जब ये गट फीलिंग आती है ना, तो दिमाग बहुत तेजी से दौड़ता है। दोनों का सीढ़ियां निकालो और लास्ट लोकेशन निकलवाओ, और जिस बिल्डर ने इनको फ्लैट बेचा उसको बुलाओ। सर, ये वाला फ्लैट दिखाया था मैंने। क्या प्राइस होगी इसकी? 55 लाख। और वैसे भी सारा पैसा कैश में पेमेंट करने वाला था। सारा पेमेंट कैश में करने वाला था? जी। कई लोग लेते हैं इसे, तो मुझे लगा ये भी ले रहा होगा। और इतना ही नहीं, उसने 7 लाख रुपए मुझे एडवांस भी दिया, लेकिन हाँ, वापस ले लिया। कब की बात है? सर, ये 1 तारीख को उसने मुझे पैसे दिए और 4 तारीख को रिटर्न लिया। तो तुमने पूरा पैसा वापस भी दे दिया? हाँ सर, क्या करता भी, देना तो था ना, लेकिन 5% एज पर पॉलिसी मैंने अपना कट करके दिया। और कहाँ दिया? साहब, मुझे क्या पता, दिए होंगे पैसे। मुझे तो चाय बनाने से फुर्सत नहीं है। 9 बजे की बात है ये, और तू कह रहा है कि तू 7 बजे ही बंद करके चला गया था। साहब, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ राणे, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। आपकी गट फीलिंग सही थी सर। ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। वो बिल्डर के स्टेटमेंट के हिसाब से वो बिल्डर साहिल को 55 लाख में घर बेचने वाला था और ये सारी डील कैश में होने वाली थी सर। जब मैंने चाय वाले से इंक्वायरी की तो पता चला कि उसे भी इस डील के बारे में मालूम है और चाय वाले की टपरी यहाँ से केवल 500 मीटर दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालच में आके उस चाय वाले ने मर्डर किया? पॉसिबिलिटी तो है। इस साहिल कौन सी कंपनी में काम करता था और उसके घर जो धमकाने के लिए लोग आए थे वो कौन थे, जरा पता करो। वो चाय वाले को भी बुलवा लो। अगर साहिल की बॉडी यहाँ मिली है तो क्या ऋतु को भी? राणे, इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबकी फुटेज कलेक्ट करो। क्या भाई, सुना है आजकल पैसे वैसे उधार ले रहा है? साहिल से भी पैसा लिया था ना? हाँ साहब, पर मैं जल्दी लौटा दूंगा सबका पैसा। जिसका पैसा नहीं लौटाता उसका मर्डर कर देता है ना? नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ साहब। ले चलो इसे। नहीं साहब, चल साहब, मेरी दुकान, साहब मेरी दुकान। तुमने मार डाला मेरे बेटे को। तुम्हारी शराब और जुए की आदत ने मार
दिया मेरे बच्चे को, मार दिया, मार दिया। सर साहिल और रितु की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। सर रितु ने साहिल को पहला कॉल रात को 9:45 पे अपने घर से किया था। सर दूसरा कॉल 10:34 पे हाईवे से 2 किलोमीटर दूर ढाबे के आसपास से किया था। सर तब भी साहिल की लोकेशन टपरी की थी। सर मैंने चाय टपरी के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबका फुटेज चेक किया सर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। एक काम करो, रितु के घर से चाय टपरी तक और साहिल के घर से चाय टपरी तक जितने रास्ते हैं सबका सीसीटीवी चेक करो, देखो दोनों नजर आते हैं क्या। ठीक है सर एक बात और, रितु की मां आरती ने रितु को रात 9:30 बजे कॉल किया था। फिर उसके बाद 10 से 11 के बीच में रितु के पिता जालाराम ने उन्हें कॉल किया था। फिर उसके बाद उसके पिता का फोन बंद हो गया था और कुछ मिनट बाद रितु का भी फोन बंद हो गया। ऑनर किलिंग पॉसिबल है सर, वैसे भी ये जालाराम थोड़ा रिलीजियस आदमी है, मुझे नहीं लगता कि वो इंटरकास्ट मैरिज को किसी भी हाल में एक्सेप्ट करता है। इन सबके सीडीआर निकालो और पूरे परिवार पे नजर रखो। हो सकता है कि रितु जिंदा हो और इन लोगों ने उसको कहीं छुपा के रखा हो। सर ये साहिल के फादर को जुआ खेलने की आदत है और साहिल की बहन कीर्ति, ये भी मुझे थोड़ी सस्पिशियस लग रही है। सर भाई मर गया लेकिन बहन के चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं। ऑनर किलिंग तो किसी भी साइड से हो सकती है। वो चाय टपरी वालों को ले आओ। राजू सच सच बता, उस दिन क्या हुआ था? साहब मैं सच सच बता रहा हूँ, साहिल भाई आए थे वहाँ पे और रितु मैडम भी थे। दोनों वहाँ बैठ के बात कर रहे थे साहब भाग जाने की। बोले कि 1 घंटे के बाद इधर ही मिलेंगे। फिर रितु मैडम चली गई वहाँ से, लेकिन साहिल साहब वहीं थे। फिर साहब एक आदमी आया था वहाँ पे, कुछ तो उन दोनों में बात हुई तो फिर साहिल भाई भी चले गए थे। साहिल भाई बहुत अच्छे इंसान थे, सबकी बहुत मदद करते थे, लेकिन उनका वो दोस्त है ना बबन, वो बहुत कमीना है साहब। ये बबन कौन है? साहिल का दोस्त है सर, सीडीआर में काफी फोन कॉल्स और मैसेजेस है उसकी, शक करने वाली कोई बात नहीं है। ये बबन और साहिल में दोस्ती गहरी थी? दोस्त तो दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन साहब दोनों की दोस्ती के बीच में ना एक लड़की आ गई। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, हाँ? दोस्त समझ कर साथ बैठा है, एक ही थाली में खाना खिलाया और तू मेरी थाली में छेद करेगा? भाई तू गलत समझ रहा है, तू जानता है मेरे को मैं ऐसा कर तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसी उससे प्यार करने की? आज के बाद उसके आसपास भी भटका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ना ही कभी मेरे सामने आना, वरना जान से मार दूंगा। भाई सुन तो भाई। साहिल किसकी बात कर रहे थे? पता नहीं साहब, शायद रितु मैडम की। नहीं तो साहिल भाई इतना गुस्सा नहीं करते साहब। अरे चल ना बाबा। राणे जरा इस भवन से जाके बात करो। और साहिल जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का पता चला? नहीं सर, लेकिन उसके पासपोर्ट पे दुबई के एंट्री और एग्जिट के काफी स्टैंप्स हैं। वर्क वीजा नहीं था सर, शायद पेरोल पे नहीं था। ये ऋतु और साहिल का फोटो दिखा के जरा आसपास पता करो। सुन, यहाँ पे आजू बाजू में किसी ने भी रितु को नहीं देखा। हाँ चिरके बोलो। सर रितु के फोन की लास्ट लोकेशन जहाँ एक्टिव थी हम लोग वहीं पे आए हैं, बट अभी तक रितु के बारे में कोई लीड नहीं मिली है। तो उस एरिया का सीसीटीवी चेक करो, वहाँ रितु या फिर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आ रही है क्या? देखो सीसीटीवी तो काफी मुश्किल है सर, क्योंकि एरिया भी काफी सुनसान है और आगे जंगल भी है। फिर पूरा एरिया सर्च करो, क्योंकि अगर रितु के साथ कुछ हुआ है तो उसी ढाबे के आसपास कुछ हुआ है। जब तक वो बैग नहीं मिलता ना तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। साहिल, हमारी शादी तो होगी ना? शादी? हमारी शादी तो हो चुकी है ना? कब?
खुश? बड़े फिल्मी हो तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। कभी नहीं जाऊंगा। वो साहिल का बाप पक्का जुआरी, बहुत कर्जे लेते उसने, लेकिन अभी 2-3 दिन हो गए किधर दिखाई नहीं दे रहे। उस दिन कुछ ढूंढ रहे थे घर पे, वो मिला नहीं उन्हें, फिर वो कहीं चले गए। मैडम, दोस्त था वो मेरा। जब से पता चला मैडम, मैं घर से बाहर नहीं निकला। जो कोई भी है मैडम, उसको पकड़ो आप और सजा दो मैडम उसको। सर, मैंने साहिल की सीडीआर रिपोर्ट में हर एक नंबर को बारीकी से चेक किया है। एक नंबर है सर असलम परवेज का, हिस्ट्री शीटर है सर, 2 मर्डर केस में अंदर जा चुका है, अभी पेरोल पर बाहर है। सर, ये साहिल के जॉब की कहानी कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ लग रही है सर। हो सकता है कि साहिल किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व था और उसके पास कुछ पैसा भी था। जैसा कि साहिल की मां ने कहा था, कुछ लोग घर आए थे धमकाने, ये वही लोग होंगे जिनको साहिल का पैसा चाहिए था। हो सकता है सर। सर, ये कुछ बैंक रिपोर्ट्स की डिटेल्स है। सर, साहिल की बैंक अकाउंट डिटेल्स है। पिछले 2 महीनों में 3 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक बार 2 लाख रुपए, एक बार 3 लाख रुपए और एक बार 5 लाख रुपए डिपॉजिट हुए। कौन है ये दाता? हम 3 ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। तुमने साहिल को पैसे ट्रांसफर किए थे, क्यों? सर, वी वर क्लासमेट्स, अच्छे दोस्त हैं हम। ही नीडेड अ लोन, मैंने उसको दे दिया और उसने कहा था कि वो वक्त पे पैसे वापस कर देगा, इसके अलावा कुछ नहीं। पक्का ये पैसे दोस्ती में भेजे थे ना, या कोई और बात थी? सर, आई हैव नथिंग टू हाइड। और भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप उसकी गर्लफ्रेंड रितु से क्यों नहीं पूछते? रितु खुद गायब है। सर, साहिल की पीएम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई है। सर पे काफी गहरी चोट आई है, ब्लड लॉस भी हुआ है। मारकर उसे तालाब में डाल दिया था। सर, टाइम ऑफ डेथ 12 से 1 बजे के बीच। मतलब ये साहिल जब चाय टपरी से अपने घर जाने के लिए निकला 10:30 से 11 के बीच, तब किसी ने उसे बीच रास्ते में मार दिया और जगह सुनसान थी, इसलिए ना किसी ने देखा ना किसी को पता चला। सर, साहिल के घर की तलाशी लेते हुए डायरी मिली है और सर इस डायरी में कुछ अजीब से नंबर लिखे हैं। शायद फ्लाइट टिकट्स हैं या फिर कोई अमाउंट है। ये देखिए, F2GA 17322, F8GA 24422, F5GA 20522। ये फ्लाइट का PNR तो नहीं लग रहा, शायद ये F स्टैंड्स फॉर फ्लैट, और ये हो सकता है कि लेन देन की अमाउंट है। लेकिन सर, ये साहिल इतना पैसा लाता कहां से था? सर, वो जॉबलेस था तो दुबई से इतना ट्रैवल कैसे कर लेता था? अगर स्मगलिंग करता तो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता। कस्टम्स ऑफिस में जाके पता करो। ठीक है सर। सर, ये देखिए, मैं रितु का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी सर। काफी फेमिनिस्ट और एक्टिविटीज टाइप लड़की लगती है। सर, इसने अपने सोशल मीडिया पे इक्वालिटी और नो कास्टिज्म की बात की है। इसकी पोस्ट पे रुपेश नाम के लड़के ने हेट कमेंट किया है। उसके बाद इन दोनों के बीच चैट पे लड़ाई भी हुई है। मैंने रुपेश का अकाउंट भी चेक किया सर। इसके अकाउंट में रितु और रुपेश की कुछ डिलीट चैट मिली है, जिसमें इसकी साहिल और उसकी कास्ट को लेके लड़ाई भी हुई है। ये रुपेश की कॉल डिटेल्स भी निकालो, हो सकता है इसका और रितु का कुछ कनेक्शन हो। रुपेश को जानते हैं आप लोग? सर, वो दोस्त है मेरा। रितु के कॉल रिकॉर्ड से हमें उसका नंबर मिला है। रितु उससे प्यार करती थी? हाँ सर, रितु ने इस बारे में बात की थी, लेकिन हमने माना नहीं, क्योंकि हमें लगा कि रितु साहिल को डिफेंड करने के लिए झूठ बोल रही है। ये रुपेश गायब है और इसका फोन भी बंद है। तुम्हें पता है कि कहाँ गया होगा? नहीं सर। ठीक है, कुछ फोन वगैरह है तो डायरेक्ट इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। सर, रितु के घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा है, वहां का फुटेज मिल गया है सर। ये देखिए सर, ये कार रात में 12 बजे से 1 बजे तक रितु के घर के आसपास घूम रही है और उस डायरेक्शन में भी जा रही है जहां से रितु गायब हुई थी। इसका नंबर साफ साफ विजिबल है।
इसकी डिटेल्स निकालने के लिए बोल दिया सर। गुड। सर वो गाड़ी जिग्नेश अरोड़ा के नाम पे रजिस्टर है। जिग्नेश अरोड़ा, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। सर ये जिग्नेश मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में कई बार अंदर जा चुका है। 2 साल पहले आपने इसे एक केस में अंदर किया था। तो बाहर निकलते इसने धंधा चालू कर लिया। सर मैंने कस्टम ऑफिस में साहिल के बारे में इंक्वायरी की है। उनका कहना है कि उन्हें शक है कि साहिल दुबई से गोल्ड स्मगलिंग करता है। और इतना ही नहीं सर, उसके साथ एक लड़की भी इन्वॉल्व है। ये उसका फोटो है। आयशा, अब समझ में आ रहा है इसका गेम। बोला था ना सुधर जाना। मैं कुछ नहीं कर कुछ नहीं पता मुझे साहब। झूठ मत बोल, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। रिकॉर्ड बता रहे कि 4 तारीख को तूने आयशा को फोन किया था, ठीक वहां से जहां से रितु गायब हुई थी। देख, साहिल और आयशा के खिलाफ कस्टम ऑफिस से सबूत मिल चुका है। अब सीधे सीधे बोल, वो लोग कहां पे? बताता हूं, सब बताता हूं। एम्बुलेंस को फोन करो। आपके खिलाफ हमारे पास 2 एविडेंस है। यह है कस्टम ऑफिसर्स की रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि आप और साहिल दुबई से गोल्ड स्मगलिंग करते थे। और यह आपकी कॉल रिकॉर्ड। इससे साफ पता चलता है कि 4 तारीख को आप रितु के घर के आसपास मंडरा रहे थे। अब सीधे ये बताइए कि क्यों मारना चाह रही थी रितु को? देखिए सर, साहिल मेरे लिए दुबई से गोल्ड की स्मगलिंग करता था। मुझे पता है तेरी जॉब चली गई है और तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। दुबई से गोल्ड के कुछ पैकेट्स इंडिया लेकर आने होंगे। लेकिन ये तो गलत काम है ना। एक गलत काम करने से अगर तेरी लाइफ सही हो जाए तो वो अच्छा है ना। सोच तू, गाड़ी ले सकता है, एक बड़ा घर खरीद सकता है, अपनी बहन की शादी करा सकता है। अरे तू खुद शादी कर सकता है। सर, साहिल ने पहले के 3-4 शिपमेंट क्लियर करा दिए थे, लेकिन लास्ट शिपमेंट उस समय वो अचानक गायब हो गया। वो दुबई से गोल्ड ला चुका था। सर, मैं पार्टी से एडवांस ले चुकी थी। अगर वो भाग गया ना तो जिग्नेश, हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सामने जो क्लाइंट जिससे पैसा ले रखा है ना, हमें गोली मार देगा। तू एक काम कर, साहिल के घर जा और सुन, खुद मत जाइयो, लड़के भेज। मुझे वो बैग चाहिए बस। बैग नहीं मिला और ये साहिल भी गायब है। क्या? तू एक काम कर, उसकी गर्लफ्रेंड रितु को उठा, खुद ही आएगा बैग लेके। हेलो, कहाँ है तू? किससे भागा? देख साहिल, मुझे वो बैग अभी लाके तूने नहीं दिया ना, तो ये जो तेरी मैना है ना, ये मेरे पास। पर वो नहीं आया। रितु ने हमारा चेहरा देख लिया था, इसलिए हमें लगा हमें उसे मार देना चाहिए। साहिल को क्यों मारा? सर, हमने साहिल को नहीं मारा। अगर साहिल हमें मिल जाता तो हम रितु को किडनैप ही क्यों करते? क्या लगता है सर? शायद सच बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे यकीन कैसे कर लें? इंट्रोगेशन चालू रखो। रूपेश का पता चला? अभी तक तो नहीं सर। सर रुपेश पकड़ा गया। उसके बैंक ट्रांजैक्शन पे हमारी नजर थी सर। उसने लोनावला के पास एक होटल पे अपना कार्ड स्वाइप किया था। हमने लोनावला पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट किया, वो लोग यहाँ लेके आ रहे। सर सच में मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो लोनावाला में चिक्की खाने गया था? सर, क्योंकि जिस रात साहिल का मर्डर हुआ
उस दिन साहिल और मेरा झगड़ा हुआ था सर। सर वो जल्दबाजी में कहीं तो जा रहा था। ए रुक! तूने रितु के साथ जो भागने का प्लान बनाया है ना, वो कैंसिल कर दे। उस चाय वाले ने मुझे तुम दोनों के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया। चुपचाप घर चला जा, वरना बहुत बुरा होगा। साइड हट। ए! मैंने उसके भाई को कॉल करके सब बता दिया है। डरता नहीं हूं मैं, समझा? और वो मुझसे प्यार करती है। अगर मैं मर भी गया ना तो तुझसे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि वो तेरी औकात जानती है। सर इसीलिए मैं भाग गया। मैं सच बोल रहा हूँ सर। अब जब तक तेरी कहानी सच है या झूठ पता नहीं लगता, तब तक तू ये रहेगा। सर मैंने ही रुपेश भाई को बताया था, तो उन्होंने मुझे रितु मैडम और साहिल भाई के बारे में बताने के लिए 2000 रुपए दिए थे। सर राजू के ठेले से जो बाल मिले थे उसकी डीएनए रिपोर्ट। सर वो बाल राजू के ही हैं। सर रितु और साहिल से रिलेटेड कोई ट्रेसेस नहीं मिले। क्यों सर? सर अरे चल रहे। सर पटेल ज्वेलर से कॉल आया था। उनके यहाँ पे एक आदमी है जो हर दूसरे दिन गोल्ड बिस्किट बेचने आता है, वो भी बिना रिसिप्ट के। सर अगर आयशा के स्टेटमेंट को माने कि साहिल का सोना चोरी हुआ है, तो शायद ये वही आदमी हो सकता है। मेक अ ट्रैप। सीधा खड़ा रहे। मैं सब बताता है। बता। सर मैं और कीर्ति एक दूसरे से लव करते हैं सर। हम लोग शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन हमको पता था साहिल मानेगा नहीं। हम लोग सोचे पैसा वैसा जमा करके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन सर इतना पैसा कहाँ से लाता मैं। लेकिन मेरे को शक था कि साहिल कुछ लपटेबाजी वाला काम तो कर रहा है। एक दिन वो बैग वैग लेके आया, सीने से लगाया हुआ था सर। मेरे को डाउट हुआ कुछ तो गड़बड़ वाला काम है। जब वो घर पे नहीं था सर, तो मैं कीर्ति से मिलने घर पे चला गया। सोचा सारा सोना बेच के हम लोग शिमला शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे कोई पकड़ेगा नहीं तो सर। तो जब तुझे गोल्ड मिल गया तो लालच आ गया, और जब साहिल को पता चला कि उसका गोल्ड तूने मारा है, तूने उसको मार दिया। मैंने साहिल को नहीं मारा सर, आई शपथ सच बोल रहा है मैं सर। 4 तारीख को कहा सर थोड़ा सा सोना मैं बेच दिया था, तो मुंबई के बार में रात भर पिया मैं उस दिन। सच नहीं बताएगा ना तो पेट में से सारा सच बाहर निकल गया। सर मैं सच बता रहा हूँ सर। सर मैंने साहिल को नहीं मारा सर, दोस्त था वो मेरा। उस दिन राघव उसको मारने को आया था तो मैं नहीं बचाया था सर। अब लोग मिलते हैं टपरी पे राजू। ठीक है चल बाय। चल ध्यान रखियो, बाकी बताइए। हाँ तू भी ध्यान रख। दूर रह मेरी बहन से, वरना जान से मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ 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 छोड़। दोबारा हाथ लगाया ना, यही गाड़ देगा मैं तेरे को, समझा? याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। सर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने साहिल को नहीं मारा है। आई शपथ सर, मैंने सही में नहीं मारा। क्यों गया सर लेकिन मैंने सच बताया सर। सर ये राघव के हाथ में उस दिन मैंने काफी एक्सपेंसिव वॉच देखी थी। ये रुपेश के स्टेटमेंट के हिसाब से जब उसका और साहिल का झगड़ा हुआ तो उसने राघव को कॉल किया था। राघव को उठा और उसके घर की तलाशी लो, वारंट में निकलवा दो। ठीक है। पूरा कमरा अच्छे से चेक करो।
गुस्सा। जो पैसे गौरव ने साहिल को दिए थे वो पैसे हमने तेरे घर से बरामद किए। चल तब बता क्यों और कैसे मारा? सर हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हमारा लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। अब ये निचली जाति वाला हमारी बराबरी करेगा, इस बात से लोग बातें करने लगे थे। और ये मेरी बहन घूम रही थी उस साहिल के साथ, गुस्सा आ रहा था मुझे। और उस रात मुझे रुपेश का कॉल आया। हाँ रुपेश बोलना। तेरी बहन और साहिल आज रात को भागने वाले हैं। कहाँ आया तू? फिर मैं भाग गया था वहां से। तो अपनी बहन की नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए तूने उसे मारा। आदमी अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति से नहीं। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग, और तेरे जैसे कुछ पिछड़े लोग अपनी ऊंची जाति की फिक्र करने में लगे हैं। बच्चों पर होने वाले संस्कार उनको भविष्य तय करते हैं। अगर आप दोनों ने राघव के मन में ये जाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी ऐसी बातों का जहर न बोया होता तो बड़ा होके ये क्राइम नहीं करता। इस क्राइम में आप दोनों भी बराबर के हिस्सेदार हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आप बेटे के बारे में सब पता होना चाहिए कि नहीं? अगर आपका बेटा इतने सारे पैसे कमा के घर ला रहा है तो वो पैसे कहां से आए, ये पूछना आपका फर्ज था कि नहीं? अगर आप उससे कहती कि बेटा 2 रोटी खाएंगे लेकिन ईमानदारी की, तो ये सब धंधे नहीं करता और शायद जिंदा होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन उस भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।